सुप्रभातम सभी क्षेत्रवासियों देशवासियों को एक बार पुनः प्रणाम। मैं प्रदीप रावत, सहायक आचार्य जयदेव प्रसाद उमदत कुड़ियाल, सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज 14 बीघा मुनिकरेती टिहरी गढ़वाल। आज मैं अपने विद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए और कोरोना काल के इस दूसरी लहर के समय जो ब्लैक फंगस एक दुर्लभ संक्रमण बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, उस पर एक जन जागरूकता के आधार पर अपनी बात को आपके सम्मुख लेके आया हूँ कि आखिर ये ब्लैक फंगस है क्या, इसके लक्षण क्या है, ये किसे होता है और इसका उपचार क्या है। अगर हम फंगस की बात करें तो फंगस एक प्रकार का ऐसा विषाणु है जो हमारे शरीर में आकर जब हमारी बॉडीज से मिलता है तो वो जाके लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। और फंगाई ब्रेड, आपने या घर पे कोई सब्जी होती है, ब्रेड होती है, पत्ते होते हैं, मिट्टी होती है, गोबर होता है, वहाँ कहीं ना कहीं आपको फंगस दिखाई देता है। जो फंगस हमारे लिए हानिकारक तब तक नहीं होता जब तक कि हमारी इम्यूनिटी पावर ठीक रहती है। लेकिन इस कोविड-19 में जो व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर जो खो रही है, उस पर ये फंगस जो है बहुत भारी पड़ रहा है। इसके लिए कुछ बातें डॉक्टर कहते हैं कि एक तो शुगर को आपने कंट्रोल रखना है। अगर आप कोरोना से ठीक होकर लौटे हैं और आपको डायबिटीज़ या ब्लड शुगर है तो इस पर आपको ध्यान रखना है। एक स्टेरॉइड का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह पर ही करें। सही समय, सही मात्रा, उचित दिनों तक स्टेरॉइड लें। ये स्टेरॉइड की मैं अगर बात करूँगा तो ये कोविड-19 के जो संक्रमित लोग थे या रहे हैं या उससे ठीक हुए हैं, इनको जो है समय समय पर डॉक्टरों के द्वारा स्टेरॉइड दिया गया। स्टेरॉइड कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी को कम करता है। जो शुगर का पेशेंट होता है उसके शुगर को बढ़ाता है। तो अब ये देखते हैं कि भी ये देखा गया है कि ये जो ब्लैक फंगस है किन लोगों को ज़्यादा अटैक करता है। एक डायबिटीज़ या जिनका शुगर नियंत्रण में नहीं होता। और मैं अभी कह रहा हूँ आपको कि शुगर जो स्टेरॉइड का जो डॉक्टर को देना पड़ रहा है, एक आवश्यकता है कोविड-19 के पेशेंट के इलाज के दौरान। उस स्टेरॉइड के कारण हमारा जो शुगर का पेशेंट है उसका जो है शुगर अनियंत्रित हो जाता है, बढ़ जाता है और इम्यूनिटी पावर ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे व्यक्ति को ये ब्लैक फंगस ज़्यादा अटैक कर रहा है। दूसरी बात, जिसको ऐसे जो पेशेंट हैं जिनको इम्यूनो मॉड्यूलेटर ड्रग्स मिले हों, ये ज़रूरी आवश्यक दवाएं हैं, हाई डोजेज हैं, जो कि कोविड-19 के इलाज के दौरान मरीजों को दिए जा रहे हैं और देने भी आवश्यक हैं। इससे भी कहीं ना कहीं जो है जो हमारा जो इम्यूनिटी जो पावर है शरीर का वो ख़त्म होता जा रहा है और उससे जो है ये फंगस जो एक कमज़ोर फंगस है वो एक स्ट्रॉन्ग फंगस के रूप में और एक भयानक महामारी का रूप ले रहा है। तो ऐसे दवाइयों को आप यूज़ करने से पहले डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। और ऐसे पेशेंट जो लंबे समय तक मैकेनिकल वेंटिलेटर या ऑक्सीजन सपोर्ट पर रहे, अभी ये जो कोविड-19 से जो संक्रमित जो हमारे भाई बहन जो थे, माता पिता जो थे और जो हैं और जो ठीक हो गए हैं, तो काफ़ी लंबे समय तक जिन्होंने मैकेनिक वेंटिलेटर या ऑक्सीजन का सपोर्ट लिया है, तो कहीं ना कहीं वो विल पावर को कमज़ोर करता है, आपकी दृढ़ शक्ति को कमज़ोर करता है, माइंड को कमज़ोर करता है और डिपेंडेबल ज़्यादा बनाता है। इस वजह से भी जो है क्या है, इम्यूनिटीज़ घटती है, विल पावर घटती है और ये जो कमज़ोर सा फंगस है ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को ऑब्जर्व कर लेता है और हम पे हावी हो जाता है। ये ब्लैक फंगस के लक्षण जो है, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि ब्लैक फंगस आपको मशरूम में आपने देखा होगा, मशरूम है, अभी खाद जो डालते हैं खेतों में, पत्तों में, वायु में, ये फंगस आपको हर जगह दिखाई देगा। यह फंगस इतना खतरनाक नहीं है। आज से भी कई सालों पहले ये फंगस रहा है, इसका हिस्ट्री रही है। जो भी वाइट फंगस की बात कर रहे हैं या येलो फंगस की बात कर रहे हैं, ये विषाणु है और ये हमारे जो एंटीबायोटिक जो हमारे अंदर जो इम्यूनिटीज होती हैं उसके सामने बहुत कमज़ोर है। और इसके जो लक्षण भी सामान्य दिखाई दे रहे हैं, वो लक्षण जैसे कि यहाँ पे नाक का बंद होना श्वसन क्रिया को ज़्यादा इफेक्टेड कर रहा है। और जैसे मैंने बताया कि जैसे भी आप गार्डनिंग कर रहे हैं तो आपके उसमें गोबर या खाद डाल रहे हैं हाथों से या मिट्टी से उसको सब भर रहे हैं,
तो आपके हाथों पे जो है वो ब्लैक फंगस आ जाता है। लेकिन जो पसीना हमारा निकलता है, जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो इम्यूनिटीज़ होती है, वो उसी समय उसको किल कर देती है। लेकिन जहाँ कोविड-19 की जब बात आती है कि जहाँ की हमारी इम्यूनिटी पावर ख़त्म हो रही है और वहाँ जो सांस लेने की जो तकलीफ बढ़ रही है, ऑक्सीजन का जो लेवल घट रहा है, तो एक जो सामान्य लक्षण इसका आता है नाक का बंद होना, सांस लेने में प्रॉब्लम होना, ये इसका विशेष लक्षण है। सिर में दर्द होना एक सामान्य लक्षण भी है, क्योंकि सिर में दर्द होना कई वजहों से होता है। लेकिन प्रिकॉशंस हमने ये लेनी है कि आज के इस दौर में, कोरोना के इस काल में, विशेषकर वो लोग जो कोरोना संक्रमित से वापस लड़कर वापस आए हैं, उनको ये देखना होगा कि जो सिर दर्द है, ये कहीं ना कहीं एक सामान्य लक्षण से विशेष लक्षण बन सकता है ब्लैक फंगस का। इसलिए वो डॉक्टर से उचित सलाह ले ऐसी कंडीशंस में। उसके बाद इसका अगला लक्षण है गालों में दर्द होना, जबड़ों में दर्द होना, एक सामान्य लक्षण है। लेकिन सामान्य लक्षणों के साथ साथ सामान्य लक्षण तब विशेष लक्षण होते हैं जब ऐसी भयावह माहौल चल रहा हो। विशेषकर जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि किन लोगों को विशेषकर इन सामान्य लक्षणों पर जोर देने की आवश्यकता है। जो डायबिटीज़ या शुगर या फिर जो अभी संक्रमण को झेल चुके हैं, उन लोगों को ये सामान्य लक्षणों पर भी तुरंत जो है ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उनकी इम्यूनिटीज़ जो कमज़ोर हुई है, वहाँ पर एक कमज़ोर फंगस जो है हम पर हावी हो रहा है। लेकिन ये इसका सबसे बड़ा जो लक्षण है, इसका ये बहुत विशेष लक्षण, पहला स्टार्टिंग जो मैंने बताया आपको, नाक का बंद होना, और ये दूसरा जो विशेष लक्षण है, नाक में से खून या पपड़ी निकलना, गिरना। ये खून कैसा, ब्लैक रंग का, ब्लैक कलर का जब ब्लड निकलना या पपड़ी निकलनी बार बार छींक के साथ, तो ये सबसे बड़ा इसका एक लक्षण माना गया है। क्योंकि ये जो हमारी जो नर्वस सिस्टम होती है, उस पर जो है जो हमारा जो ब्लड रोटेशंस होता है उसको इफेक्ट करता है, और वो ब्लैक रंग धारण करता है और वो कहीं नाक के रास्ते से या किसी बाहर निकलता है। एक ये फैक्टर बहुत ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे कि धुंधलापन दिखना, क्योंकि आँखों को बहुत इफेक्ट कर रहा है, और अभी तक भारत में अधिकतर जो केसेस हैं उसमें आँखों को ज़्यादा इफेक्टेड इसने किया है। डॉक्टर जो है अब आँखों जो ब्लैक फंगस से जो पीड़ित हुए हैं बहुत बुरी तरह से, उनकी आँखें तक निकालनी पड़ी, क्योंकि आँख इफेक्टेड हो गई, और फिर वो अगर ना निकाले तो सीधा ब्रेन जाके पहुँचता, ब्रेन इफेक्टेड होता है। तो ये आँखों का जैसे रेड होना, और विशेषकर जो आँख रेड हो रही है उसके साइड में जो सूजन आ जाए, तो वो इसका बहुत खतरनाक लक्षण है। और दांत दर्द होना या ढीला होना, ये भी एक सामान्य लक्षणों में आता है, विशेष लक्षण नहीं है पर सामान्य लक्षण है। लेकिन जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि खासकर वे लोग जो डायबिटीज़, शुगर या अन्य जो कोविड संक्रमित रहे हैं और से ठीक होकर आए हैं, उनको इन सामान्य लक्षणों पर भी ध्यान देना होगा, तभी वो जो है इस बीमारी से बाहर आ सकते हैं। और इसमें जैसे मैंने अभी पहले बताया कि जैसे ब्लड सर्कुलेशन को जो ब्लैक कलर में कर देता है, ये इसका विशेष लक्षण माना गया है। अभी तक के जो आंकड़े आए हैं, ये देखो नाक से काला या भूरा डिस्चार्ज होना जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये इसका विशेष लक्षण है। और ये विशेष लक्षण मैंने जैसे पहले ही बताया कि जब ये हमारे ब्लड रोटेशंस को इफेक्ट करता है, तो जो लाल रंग का जो ब्लड होता है, आरबीसी जो हमारा होता है, वो ब्लैक या ब्राउन रंग में चेंज हो जाता है, और ये इसका सबसे खतरनाक इफेक्ट माना गया है। और इससे जो है जो हमारी आँख सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होती है, धुंधलापन आ जाता है, विजिबिलिटी की दिक्कत आती है। अंततः डॉक्टर को आंखें निकालनी पड़ती, क्योंकि वो सीधे जाके ब्रेन को इफेक्ट करता है, ब्रेन हैमरेज तक की स्थिति आ जाती है। तो देखो ये आंखों का जो बता रहा था कि जो है पलकों का झुक जाना, देखो ये दो आंखें का आपका पिक्चर यहाँ पे दिखाया गया, एक तो साफ है, एक दूसरी आंख में आप देखो राइट हैंड साइड में उसकी पलकें बहुत भारी सी हो चुकी हैं, मतलब आंखें ऐसे लगेगी जैसे बंद होने लगी हैं, रेड सैसेस आएंगे, ब्लैक रंग गाढ़ा हो जाएगा, और जो आपकी पलकें उसके नीचे जो है स्वेलिंग आनी शुरू हो जाएगी एक साइड में। और वैसे तो स्वेलिंग तो आना कई कारण होते हैं, लेकिन ये विशेष कारण जब आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है इसका। और भारत में अभी तक देखा गया है कि अधिकतर केसेस में
ब्लैक फंगस ने आँखों को अटैक किया। तो ये आँखों को देखो किस प्रकार से आँखों का बड़ा हो जाना, मतलब एक सामान्य नज़र का और आँखों का जो जो वो है आकार है वो बढ़ जाना या बिल्कुल घट जाना, ये इसके सबसे खतरनाक लक्षणों में आते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इसका विशेष लक्षण जो माना गया है, आँखों का बढ़ना और घटना, उसमें रैशेस आना, स्वेलिंग आना और नाक का बंद होना, सांस लेने में दिक्कत होना, ये सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है। ये आँख ज़्यादातर ब्रेन को हैमरेज करती है और नाक बंद होने से फेफड़े और लंग्स और किडनी जो है इफेक्टेड होती है। ये सबसे ज़्यादा विशेष इफेक्टिव कारण है इसका। इसके अलावा ये सामान्य कारण ये भी है, जैसे दांत का रंग बदल जाना। तो दांत का रंग बदल जाना, तो इससे क्या है कि जैसे कि इसमें स्वाद में अंतर आ जाएगा, आपका मसूड़ों के रंग में अंतर आ जाएगा। तो ये भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को दिखाएगा। लेकिन इससे बचा जा सकता है, जैसे कि बार बार बोला गया, प्रिकॉशन दी गई है कि मास्क का जो है प्रयोग करें। मास्क पूरे मुंह को और नाक को ढक के रखें, जिससे कि ये जो विषाणु हैं, जो कि ना लिविंग है ना लिविंग है, वो वायु के द्वारा कहीं ना कहीं हमारी बॉडीज़ में, हमारे उसमें आता है और फिर वो शक्तिशाली होकर हमको डिफीट करता है। इसमें एक ये भी विशेष लक्षण यहाँ पे पाया गया है कि शरीर में कहीं चटके या ऐसे निशान बनना या घाव बनना, लाल रंग के चकत्ते बनना, ये विशेष लक्षणों में है। आँखों का मैंने बताया, एक ये जो चकत्ते बने हुए हैं, दो ऐसे जो है नाक बंद होना। ये क्या होता है, जैसे कभी आपका घाव हो गया, घाव पे फंगस बहुत ज़्यादा अटैक करता है और अगर आपकी इम्यूनिटी ख़त्म है तो क्या करेगा, वो घाव को बढ़ा देगा और इन्फेक्शन को बढ़ा देगा। ये बहुत विशेष लक्षणों में आता है। अब डॉक्टर जो है कुछ डायग्नोसिस देते हैं इसके कि भाई हमें क्या क्या इसकी जांच करवानी चाहिए। डॉक्टर किसी चीज़ की परामर्श दे सकते हैं इसमें। तो किडनी की जांच की परामर्श डॉक्टर अधिकांश देते हैं, क्योंकि जो ये ब्लैक फंगस है, वो जब वायु के द्वारा हमारी बॉडीज़ के अंदर आता है, श्वसन क्रियाओं के द्वारा, तो हमारे लंग्स को इफेक्टेड करता है और कहीं ना कहीं हमारी किडनी को इफेक्टेड करता है। इसलिए किडनी की जांच की राय डॉक्टर अधिकांश इसमें देते हैं। और इसके अलावा जो है, क्योंकि मैंने जैसे बताया आपको कि श्वसन नली से फेफड़े और फेफड़े से लंग्स से और सिर्फ किडनी को ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, ऐसी एक टेस्ट है यहाँ पे CBC टेस्ट, जो है डॉक्टर यहाँ पे डायग्नोसिस इसकी सजेशन देते हैं इस रोग के निदान के लिए, इसका पता करने के लिए CBC टेस्ट भी इसमें मानक माना गया है। तो जो ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको ऐसे लक्षण, सामान्य लक्षण, विशेष लक्षण जिनको दिखाई दे रहे हैं, वो इन टेस्टों के माध्यम से अपने आप को क्लैरिफाइड कर सकते हैं कि वो ब्लैक फंगस से पीड़ित हैं या नहीं। तो ये कुछ टेस्ट हैं जो डायग्नोसिस देते हैं डॉक्टर, अधिकांश सलाह देते हैं इस उसमें। और इसके अलावा जो है एक टेस्ट और आता है यहाँ पे, जिसको आप कहते हो, ये स्वाब टेस्ट टाइप का होता है, श्वसन का होता है नाक के जरिए। तो कि भी इससे क्या है, आपका ऑक्सीजन लेवल क्या है उससे ही पता चलता है कि आपकी कहीं श्वसन ग्रंथि जो है कहीं अवरोधित ना हो रही हो, कहीं वो इफेक्टेड ना हो रही हो। क्योंकि मैंने से स्टार्टिंग में बोला है कि ये सांस को रोकता है, सांसों में अवरोध पैदा करता है और आँखों को डैमेज कर रहा है और फेफड़ों को डैमेज कर रहा है, हमारी किडनीज को डैमेज कर रहा है, और शरीर के किसी पार्ट को ये डैमेज तभी करेगा जब ये श्वसन क्रिया द्वारा हमारे अंदर पहुंचेगा। इसी प्रकार यहाँ पर डॉक्टर डायग्नोसिस ये भी देते हैं, CT स्कैन का भी सजेशन देते हैं डायग्नोसिस। इसमें CT स्कैन इसलिए देते हैं कि भी ये किसी भी पार्ट, बॉडी ऑफ किसी भी ऑर्गन को इफेक्ट कर सकता है। बस मात्र ये है कि भी ये हमारे बॉडीज़ के अंदर इसको प्रवेश मिलना चाहिए, उसके बाद ये हमारे शरीर के किसी भी पार्ट को इफेक्टेड करता है। तो इसलिए CT स्कैन भी इसका ये है, पूरा CT स्कैन जो है डॉक्टर इसको सजेशन देता है। जब बहुत क्रिटिकल स्टेज में जब व्यक्ति आता है तो ये CT स्कैन भी जो है इसका एक जांच का एक बहुत बड़ा माध्यम बनता है। इसके अलावा MRI माइंड से संबंधित, क्योंकि
हर बीमारी कहीं ना कहीं ब्रेन को तो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट जो है टच करती जाती है, क्योंकि ब्रेन ही हमारी विल पावर है, ब्रेन ही हमारा जो है थॉट्स है, और ब्रेन ही हमको जो है रिकवर के लिए क्या विल पावर देता है। और जो हमारा शत्रु है, जो भी वायरस हो चाहे कुछ भी हो, वो जाके पहले क्या करेगा, ब्रेन को भी डैमेज करेगा। तो ब्रेन को डैमेज करेगा तो अपने आप ही पूरी बॉडी पार्ट्स जो डैमेज होंगे। तो एमआरआई भी इसका एक वो है, एक टेस्ट है जिसके माध्यम से हमें इस चीज़ के बारे में पता चलता है। और सबसे बड़ी बात कि डॉक्टर स्टार्टिंग में जो रिपोर्ट या टेस्ट के लिए सजेशन देते हैं वो है शुगर की जांच करवाना। मैंने पहले भी कहा था कि जो स्टेरॉइड है, स्टेरॉइड जो डॉक्टर देना पड़ रहा है स्टेरॉइड डॉक्टर को कोविड-19 के संक्रमण पर, तो वो स्टेरॉइड से जो है कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटीज़ कम हो जाती है। और जो शुगर के पेशेंट हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उनका शुगर लेवल बहुत अप चला जाता है। इसलिए शुगर की जांच ये पहली प्राथमिकता होती है इस ब्लैक फंगस के लक्षणों का पता करने के लिए। अब आता है कि ये शरीर में कैसे प्रवेश करता है। तो ये शरीर में प्रवेश करता है हमारी श्वसन क्रियाओं द्वारा, हमारी बॉडीज़ के अंदर आता है। हमारे फेफड़े, जो फर्स्ट पिक्चर आप देख रहे हो, फेफड़ों को डैमेज करेगा। जैसे कभी हम कोई खाना पका रहे हैं और हमारा हाथ जल गया, अगर हमारी इम्यूनिटीज पावर कम है तो ये वो जले हुए भाग को क्या करेगा, कवर करेगा, और उसके माध्यम से ये हमारे आरबीसी या जो हमारी ग्रंथियां हैं उनके अंदर प्रवेश कर सकता है। और इसमें हमें ये ध्यान देना है कि भी जो पॉजिटिव पेशेंट रहे हैं उनको अगर कहीं वो जल जाते हैं, मतलब किसी प्रकार से कोई ऐसी चीज़ होती है, तो तुरंत उसको जो है केयर करें। अब ये जाके सीधे इतना घातक बन चुका है ये, हालांकि बहुत कमज़ोर फंगस है, लेकिन वही कि जहाँ इम्यूनिटी कमज़ोर हुई वहाँ ये अंदर प्रवेश हुआ और इसने बिल्कुल एक घातक रूप धारण कर लिया है। इसे दिमाग और फेफड़ों को अटैक करता है, नाक से काला खून निकलना शुरू हो जाता है, संक्रमित होने पर आंखें निकालनी पड़ सकती है। और इसका जो डेथ रेट है इतना हाई चला गया, 50% इसका डेथ रेट, जो बहुत बड़ी मात्रा है। तो मात्र एक कमज़ोर फंगस उस ह्यूमैनिटीज़ के कम होने से क्या है, हमारे पर हावी हो रहा है। अभी आप पिक्चर देख रहे हैं, गार्डनिंग में आप करते हैं, जैसे कोई बागवानी करते हैं तो खाद डालते हैं हाथों से, या गोबर डालते हैं, या फिर खुदाई वगैरह करते हैं, जो भी आप जो गार्डनिंग वगैरह करते हैं, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करते हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये फंगस होते हैं, फंजाई होते हैं। मैंने कहा ना कि मिट्टी से, पेड़ों की पत्तियों में, कहीं भी, तो ये हमारे हाथों पे आ जाता है। अगर हमारी इम्यूनिटी पावर ठीक है तो हमारे पसीने से या हमारे प्रतिरोध क्षमता से अपने आप ही वहीं पे किल हो जाते हैं। लेकिन जहाँ इम्यूनिटी कमज़ोर हुई उसके माध्यम से ये हमारे अंदर प्रवेश हो जाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको डर का माहौल पैदा नहीं किया, एक जागरूकता का माहौल पैदा किया है कि इन छोटी छोटी बातों को अगर हम ध्यान रखें तो ये कमज़ोर वायरस, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत कमज़ोर है, बहुत दुर्लभ, बहुत ही ये आज का नहीं है, आज से 10-20 साल पहले से ये है। जो फंगस हैं ये तो एक वो है, बहुत कमज़ोर चीज़ है, लेकिन ये भारी तब पड़ता है जब हमारी इम्यूनिटीज़ कमज़ोर होती है। तो यही जागरूकता रखनी है कि हमें अपनी इम्यूनिटीज़ को बनाए रखना है। ये सामान्य लक्षणों को, विशेषकर वो लोग जिनको मैंने बताया है, वो लोग इस पर ध्यान रखें, सामान्य लक्षण पर भी जो है डॉक्टर से सलाह लें। धन्यवाद, आप लोगों ने ये वीडियो वॉच की, और इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी सूक्ष्म वाणी से इस कठिन विषय को रख पाया हूँ, और अपने YouTube चैनल के माध्यम से मैं इसको शेयर कर रहा हूँ। आपसे निवेदन है कि इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। अब मैं अपने विद्यालय की जीव विज्ञान की प्रवक्ता श्रीमती रेणु भट्ट जी के द्वारा अपनी छात्राओं को कक्षा में दी गई जानकारी जो वीडियो के माध्यम से दी गई है उसे भी इसके साथ जोड़ रहा हूँ। आप उसे भी देखिए, और मुझे पूरा यकीन है कि इस सूक्ष्म रूप में हम इस बात को ढंग से समझ पाएंगे और हमारा ये उद्देश्य पूर्ण हो पाएगा। धन्यवाद आप सभी का महाविद्यालय परिवार की ओर से, धन्यवाद। बेटा, सबको शुभ संध्या। आज की इस विशेष क्लास का जो मेरा उद्देश्य है वो
आप लोगों के मध्य कोविड-19 और ब्लैक फंगस के प्रति हम स्वयं भी जागरूक हों और अपने आसपास के लोगों को फोन, व्हाट्सएप के माध्यम से जागरूक करें, ये है। तो इसमें जो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि कोविड-19 गत 2 वर्षों से हम इस महामारी से जूझ रहे हैं और ये महामारी जो है, इसकी जो दूसरी लहर इस समय चल रही है वो बहुत ज़्यादा घातक हो रही है, कई कैजुअल्टी हो रही हैं, लेकिन हम अपनी जानकारी, अपनी समझदारी, अपनी सूझबूझ से कुछ हद तक हम इस महामारी से बच सकते हैं। सबसे पहले कोविड-19 एक विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है। विषाणु, जैसे कि बायो के बच्चों को पता है कि विषाणु क्या है, ना तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में आता है, ना वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में आता है। वो जब तक किसी लिविंग सेल के कांटेक्ट में ना आए तब तक वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह व्यवहार नहीं कर पाता है। अब वो सेल के कांटेक्ट में कैसे आएगा? वो हम जब सांस लेते हैं तो हमारे नाक और मुंह के द्वारा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है और वहां पर उपस्थित जो सेल्स हैं उनसे जुड़ता है और वो लिविंग की तरह व्यवहार करता है। तो हम अगर मास्क का प्रॉपर यूज करें, जब हम बाहर जा रहे हैं, कहीं पे अगर गैदरिंग है वहां पर हम हैं, तो प्रॉपर तरीके से हम मास्क को पहने, नाक और मुंह ढका हुआ हो, तो जब वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश ही नहीं करेगा तो वो लिविंग ही नहीं हो पाएगा, तो हमें वो कैसे इन्फेक्टेड करेगा? तो हम अपनी समझदारी से बच सकते हैं। दूसरा, प्रॉपर हैंड वॉश और सैनिटाइजर। हम जाते हैं कहीं, हम कई चीजों को छेड़ते हैं, टच करते हैं, हम दुकान में जा रहे हैं, तो हो सकता है वायरस कहीं पे भी हो, वो एक पार्टिकल हमें, तो उनमें थोड़ा ही सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले जो ये ब्लैक फंगस होता है, इसका पहला जो इन्फेक्शन नाक में होता है, नाक से ये जबड़े में, और जबड़े से एक धमनी जो है आंख की तरफ कान से होते हुए जाती है, तो उस धमनी से वो आंख में जाता है और आंख से वो ब्रेन में जाता है। ये तो उसका संक्रमण है। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? प्राइमरी सिम्टम्स इसके हैं कि नाक से ब्लैक डिस्चार्ज होना, नाक से जो है काले रंग का द्रव निकलता है और नाक के अंदर ब्लैक स्पॉट दिखाई देते हैं, धीमे धीमे स्पॉट क्या है बाहर दिखाई देते हैं। आंखें स्वेलिंग हो जाना, आंखों में रेडनेस आना, जलन होना, सरदर्द होना, फीवर आना, ये इसके प्राइमरी लक्षण है। तो अगर फंगल इन्फेक्शन अगर होता है तो हम तुरंत डॉक्टर से अगर कंसल्ट करें तो डॉक्टर इसका उपचार कर सकते हैं, ठीक है। और अब इससे बचा कैसे जा सकता है? जो कोरोना पेशेंट रिकवर हो रहे हैं उनकी इम्यूनिटी डाउन होती है, भाई वो घर भी अगर आ गए डिस्चार्ज होकर के, तो इम्यूनिटी क्या है, उस समय इम्यूनिटी डाउन है, तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं? कुछ जानकारी के द्वारा सबसे पहले तो है उन लोगों को जो कोरोना से ठीक होकर के घर आ गए हैं, वो घर में भी कम से कम 15-20 दिन तक प्रॉपर मास्क पहने, क्योंकि मैंने क्या कहा भाई, ये फंगस इन्वायरमेंट में है, तो वो प्रॉपर मास्क पहने, वो मास्क पहन के रखें। दूसरा, वो किसी भी गंदी चीज को टच करने से बचें। अगर वो गार्डनिंग कर रहे हैं तो गार्डनिंग ना करें, मिट्टी में ना छेड़ें, ताकि वो फंगस उन तक ना पहुंचे, तो इससे वो बच सकते हैं। तो यही थोड़ा बहुत जानकारियां हैं जो मैंने आज आपके साथ साझा की। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आप इन्हें अपने परिवार, अपने आसपास के लोगों के साथ साझा करोगे। धन्यवाद।